शिव और शक्ति की जब बात कर रहे हैं, इट इज ऑलमोस्ट लाइक जो कॉन्सेप्ट आजकल बहुत पॉपुलर है ट्विन फ्लेम्स का, जी सोलमेट्स। शिव और शक्ति सोलमेट्स हैं, और हो सकता है हमारा कोई सोलमेट हो, पर हमारी लाइफ इतनी छोटी है ना कि इट इज़ नॉट नेसेसरी कि हर लाइफ में आपको वो सोलमेट मिलेगा। कभी ना कभी आप मिलोगे उस सोलमेट से, जो हमारी जर्नी है जन्मों की, कभी ना कभी वो आपको ज़रूर मिलेगा आपका सोलमेट। शिव और शक्ति तो भगवान के रूप है, उनका तो साथ में होना इज़ अ गिवन। वो साथ में नहीं होंगे तो प्रॉब्लम होगा। और इंटरेस्टिंगली शिव पुराण में ये कहा गया है कि ऐसा क्यों है कि कभी किसी स्टोरी में सती को बड़ा बताया गया है कि सबसे बड़ी बेटी थी दक्ष की, कहीं कहीं बताया गया कि वो सबसे छोटी बेटी थी दक्ष की। तो शिव पुराण में ये कहा गया है कि शक्ति ने बार बार जन्म लिया है शिव के साथ रहने के लिए। तो पार्वती उनका लेटेस्ट एक जन्म है। तो 21 मनवंतर की वेट के बाद शिव जी को यह आभास होता है कि उनकी जो अर्धांगिनी है वो जन्म ले चुकी हैं। ये जो कॉमन कहानी है शिव शक्ति की सती को लेकर, इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? शुरू में हमने बात की क्रिएशन में ब्रह्मा जी ने मनसपुत्रों की को जन्म दिया अपने मन से, अपने थॉट से, और उन्होंने क्रिएशन कंटिन्यू रखी। काफ़ी जीव जंतु उन्होंने बनाए। तो उन्होंने एक परफेक्ट स्त्री की रचना की जिसको शिव पुराण में संध्या कहा गया है, और किसी दूसरे पुराण में आई थिंक मत्स्य पुराण या वराह पुराण में सरस्वती उनको बताया गया, आई थिंक मत्स्य पुराण में। वो जो कहानी है ना उसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग ट्विस्ट है, क्योंकि जैसे ही उन्होंने ये परफेक्ट स्त्री की रचना की, उन्होंने एक परफेक्ट इंसान, परफेक्ट मेल की भी रचना की, पुरुष की भी रचना की। ये जो पुरुष थे ये थे कामदेव, जिनको हम कामसूत्र काफ़ी लोगों ने सुना होगा। लोगों को शायद पता नहीं हो कि कामदेव इज़ दी हिंदू काउंटर पार्ट ऑफ क्यूपिड, या मतलब प्यार के देवता जो है उनको कामदेव कहते हैं सनातन धर्म में। कामदेव का काम क्या था? क्रिएशन में हेल्प करना, अट्रैक्शन पैदा करना। अगर मेल और फीमेल आपस में अट्रैक्टेड होंगे तभी क्रिएशन होगी। सिर्फ मेल और फीमेल का एग्जिस्ट करना इज नॉट इम्पॉर्टेंट। तो शिवजी ने वो उनकी हेल्प की। उन्होंने एक स्त्री तत्व, शक्ति तत्व उन्होंने अपने ही बॉडी से निकाल के सेपरेट किया, पर वो मेल और फीमेल में अट्रैक्शन होना ज़रूरी है, जो काम था कामदेव का। और कामदेव को जब उन्होंने प्रकट किया, उन्होंने कामदेव को ये पावर दी कि वो किसी को भी मंत्रमुग्ध कर सकते हैं, चाहे वो शिव, ब्रह्मा और विष्णु ही क्यों ना हो, क्योंकि क्रिएशन के लिए ज़रूरी है। और कामदेव जो बहुत नॉटी निकले, उन्होंने पहला एरो ब्रह्मा पे ही चलाया। तो ब्रह्मा पे वो एरो चलाया उन्होंने, तो ब्रह्मा ने जो परफेक्ट स्त्री क्रिएट की थी वो उन्हीं के ऊपर मंत्रमुग्ध हो गए। ये देख के शिव जी उनके ऊपर हंसे कि आप इतने पहुंचे हुए हो, क्रिएटर हो, आप अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर सके, आप अपनी भावनाओं को वश में नहीं कर सके। और ब्रह्मा जी को वो चीज़ बुरी लगती है। तो वो, क्योंकि उन्होंने कामदेव को पावर दी है कि वो किसी को भी मंत्रमुग्ध कर सके, वो कामदेव को बोलते हैं कि आप रुद्र को, जो ब्रह्मा जी के हिसाब से वो उनका बेटा है या उनकी संतान है या उनकी क्रिएशन है, और उनको ये नहीं अच्छा लगता कि उनकी क्रिएशन उनके ऊपर हंस रही है। ब्रह्मा जी को तब तक वो ज्ञान नहीं आया था कि शिव सदाशिव का रूप है, या रुद्र जो है वो सदाशिव का रूप है। उनके हिसाब से वो उनकी ही क्रिएशन थी। वो कामदेव को ये एक चैलेंज देते हैं कि तुम शिव जी को भी मंत्रमुग्ध करके दिखाओ। और कामदेव ट्राई करते हैं काफ़ी, बट वो नहीं कर पाते। तब उन्हें समझ में आता है कि शिव जो है ही इज़ समथिंग बिगर देन मी, और वो देवी की उपासना करते हैं, शक्ति की उपासना करते हैं। और वो बोलते हैं कि आप ही हो जो शिव जी को मंत्रमुग्ध कर सकते हो, कामदेव नहीं कर सकते। और वो देवी से प्रार्थना करते हैं कि आप जन्म लेके, अवतार लेके शिव की अर्धांगिनी बनिए। तो ब्रह्मा अपने पुत्र, जो उनके मनस पुत्र हैं, उनमें से एक हैं दक्ष, और उनको प्रजापति कहा जाता है दक्ष को, क्योंकि उन्हीं की जो संतान है उनसे ही आगे क्रिएशन शुरू हुई है सारी। दक्ष प्रजापति जो है वो उनको ब्रह्मा जी कहते हैं कि आप भी देवी को प्रे करिए कि वो आपकी पुत्री के रूप में जन्म ले। और इस तरह से देवी अवतरित होती हैं सती के रूप में दक्ष प्रजापति के घर में। और देवी जब उनकी संतान बन के आ रही होती हैं दक्ष की, वो उन्हें एक
चेतावनी देती है। वो कहती हैं कि मैं आपकी बात मान के और ब्रह्मा की बात मान के मैं इस मॉर्टल फॉर्म में आ रही हूँ, इस नश्वर शरीर में आ रही हूँ, पर मैं तब तक ही रहूँगी इस शरीर में जब तक आप मेरी रिस्पेक्ट करेंगे। तो आप या मेरे जो फ्यूचर हस्बैंड हैं वो मेरी रिस्पेक्ट करेंगे जब तक। सो शी हैज़ हर आइडेंटिटी, यू नो। तो शक्ति को हमारी पुराणों में ऐसा नहीं दिखाया गया कि वो सबसर्विएंट हैं या वो सेकेंडरी हैं पुरुष के कंपैरिजन में। शक्ति की अपनी शर्तें हैं। वो कहती है मैं तभी आऊँगी इस नश्वर शरीर में, इस मॉर्टल रियल्म में, अगर मेरी रिस्पेक्ट रहेगी। ना मेरे पिता ना मेरे पति मुझे कुछ कह सकते हैं। वेरी स्ट्रॉन्ग बेसिस फॉर द फर्स्ट गॉडेस। और सती उस रूप में आती हैं। अब ऑब्वियसली जो आगे कहानी है उसमें थोड़े ट्विस्ट आते हैं, थोड़े टर्न्स आते हैं, जिसमें ऐसा इंस्टेंस होता है कि दक्ष का शिव जी से मन मुटाव हो जाता है। वो उनकी शादी तो कर देते हैं शक्ति की, पर एक बार दक्ष एक यज्ञ में जाते हैं, वहाँ सारे देवता ऋषि वगैरह आए हुए हैं और शिव जी भी वहाँ आए हुए हैं। और दक्ष वहाँ जाते हैं तो सब खड़े होकर उन्हें प्रणाम करते हैं, पर शिव जी नहीं करते। अब दक्ष भी उसी भ्रम में है कि ये मेरे जमाता है, ये मेरे जमाई हैं, तो ये खड़े होकर मुझे इज्जत क्यों नहीं दे रहे। और दक्ष को वो ठेस लगती है। वो ये नहीं समझते कि शिव सुप्रीम गॉड है, पर उनकी ईगो हर्ट हो जाती है दक्ष की। और इससे बदला लेने के लिए, इस ईगो अपनी वो फुलफिल करने के लिए वो एक यज्ञ रखते हैं बहुत बड़ा, और उसमें सबको बुलाते हैं पर शिव जी को नहीं बुलाते हैं। तो शिव और सती ही हैं जो उस यज्ञ में नहीं गए हैं। बाकी सारी क्रिएशन, सब देवता ऋषि मुनि वहाँ पे जा रहे हैं उस यज्ञ में। और सती को पता चलता है कि ऐसा हो रहा है, तो सती शिव जी से पूछती हैं कि ये क्या हो रहा है, आपको पता है कि क्या हुआ है? मेरे पिता ने यज्ञ रखा है और हमें नहीं बुलाया। तो शिव जी उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं कि ही नोज कि क्या हुआ है, वो अंतर्यामी है, उन्हें पता है कि दक्ष के मन में क्या विचार चल रहे हैं। तो वो सती को समझाते हैं कि मत जाओ, अगर नहीं बुलाया है तो मत जाओ। एंड एक्चुअली जो दश महाविद्यास की हमने डिटेल डिस्कशन की थी एक पॉडकास्ट में, वो यहाँ पे भी आता है। तो देवी पुराणिक है, और देवी पुराण के हिसाब से सती क्रोध में आ जाती हैं। उन्हें लगता है कि मेरा तिरस्कार हुआ है मेरे पिता के द्वारा, और मेरे पति भी मुझे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। और तब सती 10 रूप लेती हैं, वो 10 महाविद्यास के, शिव जी को दिखाने के लिए कि मैं कौन हूँ। आप ये मत समझिए कि मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ, मैं सिर्फ आपकी अर्धांगिनी हूँ, मैं शक्ति हूँ जिसके बिना आप अधूरे हैं। दैट्स अ वेरी पावरफुल कॉन्सेप्ट कि शिव शक्ति के बिना, उनको शव कहा जाता है तंत्रा में। ही हैज़ नो लाइफ विदाउट शक्ति। तो शिव जो है एक्चुअली शक्तिमान है, और शक्ति शिवमयी है। सो वो दोनों ही ज़रूरी है एक दूसरे के लिए। तो शक्ति उनको वो रियलाइज़ कराती हैं। और अब ये ऐसा इंसिडेंट हो गया है जहाँ पे उनके पिता ने भी उनकी डिसरिस्पेक्ट की, और उन्हें ऐसा लग रहा है कि उनके हस्बैंड ने भी उन पर कॉन्फिडेंस नहीं दिखाया है। तो वो डिसाइड कर दें कि अब मैं ये बॉडी, ये देह मैं त्याग दूंगी। और इसी पर्पस से वो वहाँ जाती हैं दक्ष यज्ञ में, और वहाँ पे वो सबको चैलेंज करती हैं। वेरी पावरफुल स्टेटमेंट्स। अगर आप पढ़िए पुराण तो आपको पता चलेगा कि बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है सती का। और वो सारे देवता, विष्णु जी, ब्रह्मा जी, इंद्र और सारे ऋषि मुनि जो बड़े बड़े वहाँ बैठे हुए हैं, वो उनसे क्वेश्चंस पूछती हैं कि आपने शिव के बिना ये यज्ञ होने कैसे दिया, ये इनकम्प्लीट है विदाउट शिव। और क्योंकि दक्ष, ऑफ कोर्स उनका एक प्लान था, उनका एक एजेंडा था, तो दक्ष सती को डांटते हैं कि तुम्हें हमने बुलाया ही नहीं, तो तुम यहाँ आके हमें ज्ञान क्यों दे रही हो सबसे पहले, और अब आ गई हो तो चुपचाप अटेंड करो, डोंट कंप्लेन, क्योंकि यू वर नॉट इन्वाइटेड। फर्स्ट ऑफ ऑल आप गेट क्रैशिंग कर रहे हो। सो शक्ति को बहुत बुरा लगता है, और वो कहती हैं कि शिव का बुरा जो भी बोल रहा है वो किसी को सुनना ही नहीं चाहिए। तो मैं तो डेफिनेटली नहीं सुनूंगी, क्योंकि वो मेरा ही हिस्सा है। और वो खुद को अपने योगिक पावर से सेल्फ इमोलेट कर लेती हैं, वो बर्न कर लेती हैं खुद को। वो अपनी कुंडली के थ्रू, अपने चक्रों के थ्रू वो खुद को बर्न कर लेती हैं वहाँ पे। और वो इसी प्रण के साथ वो देह छोड़ती हैं, वो शरीर छोड़ती हैं कि वो दोबारा आएंगी किसी और रूप में, किसी ऐसे घर में जहाँ उनकी रिस्पेक्ट होगी। तो ये फर्स्ट पार्ट है स्टोरी का। और सेकंड पार्ट है पार्वती का।
जहाँ पे पार्वती का जन्म होता है, और वो कैसे होता है वो एक अलग स्टोरी है। ओके क्या है वो स्टोरी? हमें शक्तिपीठों की भी बात करनी चाहिए यहाँ। हाँ ब्रीफली बता दो। डेफिनेटली वो एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। मैं इसलिए हाईलाइट करना चाहता हूँ क्योंकि जिन लोगों ने शक्तिपीठ के बारे में नहीं सुना है, पहले तो सुनो। दूसरी चीज, लाइफ में एक एम रखो कि आपको कुछ शक्तिपीठ जाकर विजिट करने चाहिए, जाना चाहिए डेफिनेटली। देखो कि वहाँ एनर्जी कैसी होती है। बिल्कुल। किसी ने मुझे कुछ सालों पहले ये चीज़ कही थी, फिर मैं हर साल एक शक्तिपीठ जाकर देखता हूँ, और हर साल मेरे अकॉर्डिंग अलग अलग ब्लेसिंग्स मिलते हैं हर शक्ति। डेफिनेटली। पर यहाँ शक्तिपीठों की शुरुआत होती है, तो बता दीजिए। बिल्कुल रणवीर, थैंक यू फॉर हाईलाइटिंग दैट। सो सती जब अपने आप को भस्म कर लेती है तो गण जो आए होते हैं उनके साथ, शिव जी के जो गण हैं, एसोसिएट्स हैं, वो भागे भागे जाते हैं शिव जी के पास और उनको बताते हैं कि ऐसा हो गया है। एंड शिव जी ऑफकोर्स उनको पता था क्या होने वाला है, बट वो गुस्से में आ जाते हैं और वो डिसाइड करते हैं कि वो डिस्ट्रॉय कर देंगे उस यज्ञ को। और शिव जी क्रिएट करते हैं अपनी एक्चुअली जटाएं तोड़ते हैं और उसको 2 टुकड़े में बांट देते हैं, जिसमें से एक टुकड़े में से निकलते हैं वीरभद्र, जो उनका एक और फॉर्म है फियर्स वाला, और दूसरे में से निकलती हैं भद्रकाली। सो काली और वीरभद्र के साथ शिव जी की सेना जाती है वहाँ पे डिस्ट्रक्शन करने, और वो दक्ष को भी मार देते हैं वीरभद्र, और सारे देवता जो हैं उनके साथ लड़ाई जो होती है उसमें सबको वो हरा देते हैं। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट इसमें समझने वाला ये है कि अगर टाइम आपके अगेंस्ट है तो कोई आपको बचा नहीं सकता। दक्ष के अगेंस्ट टाइम था, और टाइम कौन है? शिव। तो शिव जी को जो हम अलग अलग रूप मानते हैं, रुद्र जो डिस्ट्रक्टिव फोर्स है, दैट इज द टाइम व्हेन इट इज अगेंस्ट यू। और टाइम को डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहिए। टाइम को डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहिए, बिल्कुल। पर टाइम का वो रूप जो आपके विपरीत चल रहा है, दैट इज रुद्र। टाइम का वो स्वरूप जो आपके फेवर में चल रहा है, दैट इज शिव, राइट। सो अलग अलग जो फॉर्म्स हैं शिव जी के, उनको हम वैसे समझ सकते हैं। सो शिव जी वहाँ जब पहुँचते हैं, आफ्टर ऑल दिस हैपन्स, वो सती का जो शव है उसको उठाते हैं और वो भटकना शुरू कर देते हैं, और वो बहुत दुख में है क्योंकि उन्हें पता था ये होने वाला है, पर अपना जो आधा हिस्सा है उससे अलग होने का जो दुख है वो बहुत ज़्यादा था। क्योंकि हम रिलेशनशिप्स की बात कर रहे हैं, ब्रेकअप्स आर सो डिफिकल्ट, राइट। दिस वाज समथिंग ही कुड सी इट इज़ हैपनिंग। वो देख रहे थे, उनको पूर्वाभास हो रहा था कि ये चीज़ होगी, और मेंटली ही वॉज गेटिंग प्रिपेयर्ड। पर जब वो हुआ, जब उनकी अपनी सोलमेट सती चली गई, उनका शरीर भस्म हो गया, तो वो जो उन्हें हिट किया वो बहुत प्रोफाउंड था। और काफ़ी लोग ऐसे समझते नहीं हैं इस चीज़ को। वो बोलते हैं कि एक भगवान ऐसे कैसे बिहेव कर सकते हैं। ये ही तो क्वालिटी है भगवान की जो हमें दिखाती है कि भगवान इज़ लव, गॉड इज़ लव। अगर भगवान अपनी डिवोटी की उपेक्षा करेगा, अगर भगवान को फर्क नहीं पड़ रहा कि उनके डिवोटी के साथ क्या हो रहा है, तो वो भगवान का रिलेशनशिप क्या है भक्त के साथ? अगर हम सती को उनका हिस्सा माने, अगर हम सती को एक नॉर्मल भक्त भी माने, डिवोटी भी माने, ये इंसिडेंट दिखाता है कि भगवान कितने स्ट्रांगली कनेक्टेड हैं अपने भक्तों से। तो ये होता है, ये इंसिडेंट होता है, और शिव जी काफ़ी बेसुध होकर घूमते रहते हैं। तब देवता सब बोलते हैं कि शिव जी को वापस अपने कार्य के लिए उनको दोबारा जागृत करना पड़ेगा। तो विष्णु जी अपने चक्र से जो सती का शव है उसके पीसेस करते हैं, जो अलग अलग जगह पे गिरते हैं, और हर जगह जहाँ पे सती का एक बॉडी पार्ट गिरा है, उनका एक अंग गिरा है, वहाँ पे शक्तिपीठ एस्टैब्लिश हो गए हैं। तो शक्तिपीठ का कॉन्सेप्ट ये है। मेन जो शक्तिपीठ है 51 है, पर 52, 53, 54 अलग अलग लिस्ट आती हैं। मेन 51 शक्तिपीठ है जहाँ पे शक्ति की ओरिजिनल एनर्जी आप फील कर सकते हो आप जाके। हर शक्तिपीठ में एक स्पॉट होता है, बिल्कुल, टेम्पल का जो उस मंदिर का फोकल पॉइंट होता है, बिल्कुल। और उसके पास जाकर प्रार्थना करनी पड़ती है, बिल्कुल। और मैं गया हूँ
सबसे पावरफुल एक्सपीरियंस कुंजापुरी माता मंदिर में हुआ जो ऋषिकेश के पास है। वहाँ से मेरी शुरुआत हुई। उसके बाद काफ़ी सारे शक्तिपीठ देखे, पर ये एक जर्नी होती है हर इंसान के लिए। जाके विजिट करो, बस इतना ही कहना है अभी के लिए। पॉडकास्ट एंड नहीं हो चुका है क्योंकि हमें पार्वती माँ के बारे में भी बात करना है। राइट। तो फिर क्या हुआ सर? ये इंसिडेंट हो गया और सती ये प्रण लेती हैं कि वो दोबारा एक अच्छे या ऐसे घर में रहेंगी जो उनके लिए ज़्यादा कंड्यूसिव है, ज़्यादा सपोर्टिव फैमिली हो जहाँ पे। और आई थिंक एवरीबडी कैन आइडेंटिफाई विद दिस, राइट? कि आजकल के मॉडर्न ज़माने में स्पेशली आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल इन द ऑडियंस वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं इस चीज़ से कि हमें पेरेंट्स का सपोर्ट कितना ज़रूरी है। और अगर आप एक ऐसी फैमिली में हैं जहाँ पे पेरेंट्स आपको हर सहूलियत दे रहे हैं और हर तरह का सपोर्ट दे रहे हैं आपके करियर की ग्रोथ के लिए, आपकी पर्सनल ग्रोथ के लिए, उससे बेटर क्या होगा? एवरीबडी वांट्स टू बी बॉर्न इन सच अ फैमिली, राइट? तो सती का भी वही प्रण था। और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है जो लोगों को पता नहीं है कि सती जब शिव जी के साथ रहती थी कैलाश पे, तो हिमालयज हैं, हिमालय का एक राजा है हिमवत या हिमवान या हिमाचल, उनका नाम अलग अलग पुराणों में दिया हुआ है, पर वो हिमालय जो माउंटेन्स है उनका राजा है। और उनकी पत्नी है मेना। मेना सती की बहुत ध्यान रखती थी, सती की बहुत केयर करती थी जब सती और शिव थे। तो मेना को सती के साथ एक पुत्री जैसा लगाव था ऑलरेडी, और सती के ध्यान में कहीं ना कहीं वो थॉट रह जाता है। तो वो डिसाइड करती हैं कि अब वो मेना और हिमवत की पुत्री के रूप में जन्म लेंगी। और इमीडिएटली उनका बर्थ नहीं होता। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है अगेन, कि शिव और सती को अलग भी रहना पड़ा, शिव और पार्वती को, शिव और शक्ति को अलग रहना पड़ा आफ्टर सतीज डिमाइस। सती के चले जाने के बाद शिव जी 21 मनवंतर अलग रहे हैं, क्योंकि आई थिंक स्कंद पुराण में डिटेल्स दी हुई है कि एक पितृकल्प था जिसमें सती की डेथ होती है, और उसके अगले कल्प में आफ्टर 21 मनवंतर्स पार्वती का जन्म होता है। और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ एक और है कि पार्वती का जन्म इसी मनवंतर में, वैवस्वत मनवंतर में हुआ है, जो अभी चल रहा है। तो बहुत रीसेंट है उनका। इन टर्म्स ऑफ पुराणों की जितनी स्टोरीज हैं उसमें पार्वती शायद सबसे यंगेस्ट गॉडेस हैं, पर वो जो आदि पराशक्ति हैं उनका रूप है, तो उन्होंने बहुत रूप लिए हैं पहले। और इंटरेस्टिंगली शिव पुराण में ये कहा गया है कि ऐसा क्यों है कि कभी किसी स्टोरी में सती को बड़ा बताया गया है कि सबसे बड़ी बेटी थी दक्ष की, कहीं कहीं बताया गया कि वो सबसे छोटी बेटी थी दक्ष की। तो शिव पुराण में ये कहा गया है कि शक्ति ने बार बार जन्म लिया है शिव के साथ रहने के लिए। तो कभी वो बड़ी पुत्री थी दक्ष की, कभी वो छोटी पुत्री थी, कभी वो हिमवान की पुत्री थी, पर अलग अलग टाइम पे अलग अलग रूपों में शक्ति आती रही हैं शिव के साथ जुड़ने के लिए। तो पार्वती उनका लेटेस्ट एक जन्म है, रीसेंट, सबसे ज़्यादा रीसेंट जन्म जो है पार्वती का। तो 21 मनवंतर की वेट के बाद शिव जी को ये आभास होता है कि उनकी जो अर्धांगिनी है वो जन्म ले चुकी हैं। तो वो पहले ही उनके सपने में पहुंच जाते हैं और वो उनको बचपन से ही वो गाइड कर रहे हैं कि शिव और शक्ति का मिलन होना है। और जितने देवता हैं, सप्तऋषि हैं, नारद मुनि हैं, वो सब हिमवत के घर जाके बार बार उनको यही एडवाइस करते हैं कि आप पार्वती की शादी शिव से करना। तो बचपन से पार्वती को वो कहा जा रहा है, बताया जा रहा है। अब पार्वती ऑफ कोर्स इन्फ्लुएंस हो जाती है इन सब चीज़ों से। वो शिव जी के बारे में इतना सुनती हैं कि उन्हें लगता है कि यही उनके वर होने चाहिए। तो वो हिमालय में ही रहती हैं, तो वो शिव जी जहाँ पे तपस्या करते हैं वहाँ जाती हैं, उनकी सेवा करती हैं विदाउट एनी ग्रीड, विदाउट एनी वांट कि मुझे इनसे कुछ चाहिए। वो सिर्फ शिव जी को अडोर करती हैं। वो उनको देखने के लिए, उनके पास रहने के लिए, उनकी हेल्प करने के लिए वो जाती हैं कि जब वो तपस्या कर रहे हैं तो मैं उनके लिए थोड़ा फ्रूट्स इकट्ठे करके रख देती हूँ, शायद उन्हें भूख लगे, या उनको अगर गर्मी हो रही है थोड़ा पंखा कर देती हूँ ताकि उन्हें कंफर्टेबल रहे। शिव जी को पता है क्या चल रहा है उनके अराउंड, पर उनमें एक हेजिटेशन भी है। बहुत ही सुंदर रूप से ये लव स्टोरी बताई गई है शिव पुराण में, जो हम अपनी लाइफ में ऑब्जर्व करते हैं चीज़ें या एक्सपीरियंस करते हैं चीज़ें, कि आफ्टर अ ब्रेकअप या आपके एक पार्टनर छूटने के बाद
नेक्स्ट रिलेशनशिप में जाना मुश्किल होता है, राइट? आप सोच समझ के जाते हो कि दोबारा उतनी इंटेंसिटी, वो सब चीज़ें, वो झगड़े, वो रूठना मनाना, ये सब मैं कर पाऊंगा या नहीं, राइट? सो शिवजी उस फेज में है, ही वॉन्ट्स टू बी विद पार्वती, पर वो थोड़ा हेजिटेशन है उनके अंदर अभी भी। और वो ये भी टेस्ट करना चाह रहे हैं कि जिस तरह सती के साथ एक एपिसोड हुआ था, पार्वती के साथ नहीं होना चाहिए वैसा। सो पार्वती में ईगो नहीं होनी चाहिए जैसे सती में थी। इंडिपेंडेंस यस, बट ईगो उस लेवल की कि उन्होंने खुद को सेल्फ इमोलेट कर लिया, वो नहीं होनी चाहिए। तो एक कॉन्वर्सेशन आती है जिसमें शिवजी पार्वती को पूछते हैं कि आप क्यों करते हो ये सब, मतलब मैं तो आपकी तरफ ध्यान भी नहीं दे रहा हूँ। और पार्वती कहती है कि मुझे पता है कि आप मेरे बिना अधूरे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि वो सती हैं, वो शक्ति हैं। शी इज़ ट्राइंग टू कन्विंस शिवजी कि आप मेरे बिना अधूरे हो। आपको क्या लगता है कि आप तपस्या में बैठे हो तो आप यू आर नॉट हैप्पी? मतलब जब तक शिव और शक्ति इकट्ठे नहीं होंगे तब तक हम दोनों ही सुखी नहीं होंगे। तो ये पार्वती उन्हें समझाती है। तो शिवजी को लगता है कि इसमें थोड़ी ईगो है अभी, यू नो, तो वो एकदम से गिव इन नहीं कर रहे हैं। इतने में क्या होता है, बैकग्राउंड में क्या चल रहा है कि देवता जो है उनको राक्षस परेशान कर रहे हैं, असुर परेशान कर रहे हैं, और उनमें से एक असुर है तारकासुर। सो तारकासुर ने ऐसा वरदान लिया है कि सिर्फ शिव जी का पुत्र ही उसको मार सकता है। सबको पता है, सारी दुनिया को पता है कि शिव और सती आर नो मोर टुगेदर, क्योंकि सती नहीं रही हैं। तो शिव जी का पुत्र कैसे होगा? शिव जी का पुत्र होने के लिए उनको दोबारा विवाह करना पड़ेगा, शक्ति को दोबारा आना पड़ेगा। तारकासुर को नहीं पता कि पार्वती का जन्म हो चुका है। तो तारकासुर इज अ फुल टायरेंट, वो सब पे अत्याचार कर रहा है और वो फायदा उठा रहा है इस चीज़ के का उसके पास वरदान है कि शिव जी का पुत्र ही उसे मार सकता है। दैट इज़ वन ऑफ द रीजन्स कि पार्वती इज बॉर्न, क्योंकि देवता मिलके देवी की उपासना करते हैं, शक्ति की उपासना करते हैं, और वो कहते हैं कि तारकासुर को ये वरदान है, तो जब तक आप आओगे नहीं, आप शिव जी को मनाओगे नहीं, आप उनसे शादी नहीं करोगे, आपका पुत्र नहीं होगा, तब तक हमें सफ़र करना पड़ेगा। सो ये एक पूरा बैकग्राउंड चल रहा है उसमें। तो देवता कामदेव को भेजते हैं वहाँ पे सती पार्वती की हेल्प करने के लिए, कि कामदेव को क्योंकि वरदान है वो किसी को भी मंत्रमुग्ध कर सकते हैं, इवन दो वो पहले नहीं कर पाए थे शिव जी को, पर दोबारा भेजा जाता है उनको कि दोबारा ट्राई करो। और कामदेव उसमें बहुत बुरी तरह फेल हो जाते हैं, क्योंकि शिव जी की जैसे ही आंखें खुलती हैं उन्हें दिखता है कि ये मेरे को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है। वो अपनी तीसरी आंख से एनर्जी छोड़ते हैं, ऊर्जा छोड़ते हैं, और वो कामदेव भस्म हो जाते हैं वहाँ पे। पार्वती इज़ राइट देयर, वो देख के शॉक हो जाती हैं कि ये क्या हुआ, और वो वापस चली जाती हैं अपने घर। और कामदेव क्योंकि आवश्यक हैं, यू नो, उनका होना बहुत ज़रूरी है क्रिएशन के लिए, तो उनकी जो पत्नी है रति, वो शिव जी को प्लीड करती हैं कि आप किसी तरह इनको जीवित कर दीजिए दोबारा। तब शिव जी कहते हैं कि ये अनंग रहेंगे, ये बिना बॉडी के रहेंगे। कामदेव का होना ज़रूरी है तो मैं उन्हें रिवाइव कर रहा हूँ, पर उनको बॉडी नहीं मिलेगी अभी, इसलिए कामदेव का एक नाम अनंग है। एंड कामदेव फिर बाद में पैदा होते हैं कृष्ण जी के बेटे प्रद्युम्न के रूप में, जब दोबारा रति के साथ उनकी शादी होती है। तो दैट्स अनदर स्टोरी, पर सारी स्टोरीज लिंक्ड हैं ऐसे। अब एक और बैक स्टोरी है जो मुझे शायद अभी बतानी चाहिए, क्योंकि हम कार्तिकेय के बारे में बात करने वाले हैं, जो उनके बेटे होंगे तारकासुर का जो वध करेंगे। सो मेना, जो इनके बारे में हमने बात की, जो हिमवत की पत्नी है, वो एक बार अपनी बहनों के साथ, उनकी 2 बहनें हैं जिनके साथ वो जाती हैं श्वेत द्वीप पे। श्वेत द्वीप वो लोक है जहाँ पे विष्णु जी रहते हैं, क्षीर सागर में। क्षीरोदक शाही विष्णु, जो वन ऑफ द फॉर्म्स हैं विष्णु जी के, वो श्वेत द्वीप पे रहते हैं, ध्रुव लोक में। अब उसकी डिटेल्स में हम नहीं जा रहे हैं, वो इंग्लिश पॉडकास्ट में था। सो वहाँ वो जाती हैं अपनी बहनों के साथ, और वहाँ पे बहुत सारे ऋषि मुनि बैठे हुए हैं। उनमें ये सनक, जो सनत कुमार हैं, वो भी हैं, और वो अगेन एज आई सेड कि वो 5 साल के छोटे बच्चे की तरह दिखते हैं। तो ये जो बहनें हैं ये उनको इग्नोर करती हैं, इनको लगता है पता नहीं कौन है, छोटे बच्चे हैं कोई, वो उनको बुरा लगता है। तो सनत कुमार इन तीनों बहनों को श्राप देते हैं कि तुम्हें धरती पे या मॉर्टल फॉर्म में जन्म लेना पड़ेगा और तुम्हें मॉर्टल लाइफ जीनी पड़ेगी। मेना इसीलिए हिमवत की पत्नी बनती हैं। पर जब ये तीनों बहनें
मतलब प्रोटेस्ट तो नहीं, वो रिक्वेस्ट करती हैं कि हमें नहीं पता था, इग्नोरेंस है हमारी, तो हमारा कोई पर्पस नहीं था आपको इंसल्ट करने का, जानबूझ के हमने नहीं किया है, तो प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए। तो सनत कुमार बोलते हैं कि ठीक है, आपको ये वरदान मैं देता हूँ, आपको जन्म तो लेना पड़ेगा, पर आप तीनों शक्ति की माताएं बनेंगी। तो पार्वती मेना की पुत्री बनती हैं। उनकी एक और बहन है, आई थिंक धन्या, अगर मुझे नाम याद हो तो, वो बनती हैं सीता की माता, जनक की वाइफ। और जो उनकी तीसरी बहन है, आई थिंक कलावती, वो बनती हैं राधा जी की माँ, वृषभान की पत्नी। तो ये एक बैक स्टोरी और है। वाह। पर इंटरेस्टिंग इसमें एस्पेक्ट क्या है, जो सनत कुमार जिन्होंने श्राप दिया था, वो एक बार उनको एक प्रिमोनिशन होता है, इंट्यूशन होता है, और उस इंट्यूशन में वो देखते हैं कि बहुत बड़ा देव असुर संग्राम हो रहा है, और उन्हें पता है कि वो संग्राम में देवता हारेंगे। तो वो एक प्रण लेते हैं कि मैं जाके देवताओं की हेल्प करूँगा बुराई को हराने के लिए। और वही सनत कुमार पैदा होते हैं मेना की बेटी पार्वती के बेटे कार्तिकेय के रूप में। सो इट्स अ फुल सर्कल। सनातन धर्म सिनेमैटिक यूनिवर्स। बिल्कुल, आई होप समबडी बिल्ड्स इट अप, यू नो, क्योंकि इतनी सारी स्टोरीज हैं जो लिंक्ड हैं, और आप जब तक पुराणों को पढ़ोगे नहीं, डीप में नहीं जाओगे, आपको ये लिंकेजेस नहीं मिलते हैं। पर वंस यू फाइंड दिस लिंकेजेस, बहुत सुंदर है ये कनेक्शंस। सो देवताओं को चाहिए शिव जी का पुत्र, इसलिए पार्वती की ज़रूरत है। कामदेव को शिव जी ने बर्न कर दिया, तो अब क्या करेंगे? सो वो एक पूरी एक एफर्ट जाती है उनको मनाने के लिए। ब्रह्मा जी, विष्णु जी सब उनके पास जाते हैं, उनको बोलते हैं कि आपको पता है पार्वती का जन्म आपके लिए ही हुआ है, तो आप क्यों उनको परेशान करो, आप एक्सेप्ट कीजिए, देवताओं के लिए ज़रूरी है ये। तो शिव जी मान जाते हैं। उसके बाद जो कहानी शुरू होती है शिव जी के और पार्वती जी के रूठने मनाने की, वो बहुत ही स्वीट लव स्टोरी है। जिस तरह पार्वती तपस्या करती हैं पहले, तो वो हार नहीं मानती, वो बोलती है ठीक है कामदेव को भस्म कर दिया, कुछ नहीं होता, पर मेरा दृढ़ निश्चय है मैं शिव जी को प्राप्त करके रहूंगी। और अगर आपको याद हो, हमने जो देवी के ऊपर पॉडकास्ट किया था उसमें हमने नवदुर्गा के रूप अलग अलग डिस्कस किए थे, उनमें से हम वहीं से शुरू करते, शैलपुत्री और ब्रह्मचारिणी। तो ब्रह्मचारिणी वो रूप है पार्वती जी का जब वो एस्थेटिक बन के या तपस्विनी बन के शिव जी के लिए प्रे कर रही हैं। और बहुत एक स्ट्रिक्ट रजीम वो फॉलो करती हैं, बहुत ही कठिन तपस्या वो फॉलो करती हैं। और जितने ऋषि मुनि होते हैं वो देखते हैं और वो बोलते हैं कि ऐसी तपस्या तो किसी ऋषि ने नहीं की है जितनी पार्वती ने की है। एक बहुत सुंदर एक कॉन्सेप्ट इसमें समझने वाला ये है कि पार्वती, कोई भी इंसान, कोई भी ऋषि अगर तपस्या करते हैं वो किस लिए करते हैं? अपनी मुक्ति के लिए, राइट? या हम अगर भगवान की पूजा करते हैं, हमें कुछ चाहिए भगवान से, चाहे वो मुक्ति हो, मोक्ष ही हो, हम कुछ तो मांग रहे हैं ना भगवान से। पार्वती तपस्या कर रही हैं किस लिए? क्योंकि अगर शिव और शक्ति दोबारा जुड़ते हैं तो विश्व का कल्याण होगा। वो सिर्फ अपने लिए नहीं कर रही हैं, उनका तो कोई पर्पस भी नहीं था आने का दोबारा, क्योंकि देवताओं को ज़रूरत है, इसलिए पार्वती एफर्ट डाल रही हैं। तो शक्ति जो मटीरियल एनर्जी है वो इस तरह आत्माओं की, जो इंडिविजुअल सोल्स हैं, उनकी हेल्प करती है। किस हद तक कि वो ऐसी तपस्या कर रही हैं जो किसी ने आज तक, सप्तऋषियों ने नहीं की। और सप्तऋषि वहाँ जाते हैं, उनको पूछते हैं कि आप क्यों कर रहे हो इतना सब, तो वो शी इज़ फिक्स्ड कि नहीं, मुझे शिव जी चाहिए ही। फाइनली शिव जी खुद जाते हैं उनको टेस्ट करने, और वो उनको बोलते हैं कि अरे आप तो सैंडलवुड छोड़ के या संदल छोड़ के आप मिट्टी का लेप लगा रहे हो। शिव तो ऐसा है, शिव वैसा है, शिव अघोरी है, उसने तो भस्म रमाई हुई है अपने शरीर पे, मृग छाल पहनता है, वो कोई रिचेस नहीं है, उसकी कोई फैमिली नहीं है। एक लड़की जब अपना वर ढूंढती है तो वो ये सब देखती है कि वो वेल सेटल्ड होना चाहिए, उसका परिवार कैसा है, उसके पास रहने की जगह कैसी है, वो काम क्या करता है। शिव के पास तो कुछ भी नहीं है। तो शिव जी खुद अपने बारे में ये सब बोलते हैं पार्वती को इंस्टिगेट करने के लिए, और पार्वती इतनी क्रोधित हो जाती हैं, वो कहती हैं कि मैं ये सब नहीं सुन सकती, एंड शी इज़ रेडी टू जंप इनटू फायर। और शिव जी उन्हें रोकते हैं फिर, और वो अपना असली रूप दिखाते हैं। तो ऐसे एक वो हैप्पी एंडिंग होता है इस लव स्टोरी का।
और इसके आगे के भी जो इंसिडेंट्स हैं, जो शिव जी इतना परेशान करते हैं पार्वती के फैमिली को जो उनकी बारात जाती है, शिव जी की बारात, हमें अब रियलाइजेशन नहीं है ये चीज़, पर ये स्टोरीज बहुत पॉपुलर थी हिस्टोरिकली। आप किसी भी एंशियंट प्लेस में, हिस्टोरिकल साइट पे, केव्स में जाके देखिए, कल्याण सुंदर मूर्ति बोलते हैं इसको, शिवजी और पार्वती का विवाह। ये हर जगह मिलेगा आपको। एलिफेंटा केव्स में भी, जिसकी हमने पहले बात की, उनकी त्रिमूर्ति है शिवजी की, सदाशिव की, वहाँ बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं शिवजी और पार्वती के लाइफ के। उसमें एक इंसिडेंट है गंगा अवतरण का, जब गंगा जी को शिवजी ने अपने केश में समेट लिया था। एक इंसिडेंट है शिवजी और पार्वती की शादी का, जिसको कल्याण सुंदर कहते हैं। तो शिवजी पूरी की पूरी बारात लेके जा रहे हैं और मेना ने अभी तक शिवजी को नहीं देखा है, इंटरेस्टिंगली। तो मेना को एक बहुत वेग आइडिया है कि शिवजी कौन है, उसे पता नहीं शिवजी दिखते कैसे हैं, बस उसको ये पता है कि उनकी बेटी जिद कर रही है कि मुझे तो शिवजी से ही शादी करनी है। उन्हें पता है कि उनका हस्बैंड भी सपोर्ट कर रहे हैं, शी इज सपोर्टिंग हर डॉटर्स विश। और सबने बहुत बढ़ा चढ़ा के बोला कि अरे शिव ये हैं, शिव वो हैं, शिव तो महादेव हैं, त्रिलोक के स्वामी हैं शिव जी। तो शी इज़ वेरी इम्प्रेस्ड और उनको लगता है कि बहुत ही हैंडसम, गुड लुकिंग और मतलब अकम्पलिश्ड वर मिला है मेरी बेटी को। शिव जी को पता है कि ये एक, अगेन दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ शिव जी, कि वो बाहरी जो आउटर शेल है उसके ऊपर नहीं जाते। इसीलिए उनके जो गण हैं उनमें भूत प्रेत सारे ट्विस्टेड, जो zombies जैसे दिखते हैं, मतलब जो कहीं और नहीं जा सकते, वो शिवजी के पास जा रहे हैं। तो शिवजी कभी रिस्ट्रिक्ट नहीं करते किसी को भी, किसी भी तरह का आपको चढ़ावा देना है आप दे सकते हो, वाममार्ग के थ्रू भी आप शिवजी की उपासना कर सकते हो। तो शिव जी को समझ में आता है कि मीना के मन में ये विचार आ रहे हैं, विच इज़ अगेन ईगो, कि मेरी बेटी का जो वर है वो ऐसा होना चाहिए। तो शिव जी बहुत इंटरेस्टिंगली सारे देवताओं को एक एक करके आगे भेजते हैं बारात में, और मीना को लगता है अरे ये शिव है क्या, ये शिव है क्या, और नारद उनके साथ खड़े हुए हैं, और नारद बोले नहीं नहीं ये तो अग्नि है, ये है, ये वो है। और फाइनली जो शिव जी आते हैं वो अपना रूप ऐसा बना के आते हैं कि मीना देख के डर जाती है। वो नंदी के ऊपर बैठे हुए हैं, उनके 5 सर हैं, सांप घूम रहे हैं उनके गले में, उन जटाएं हैं, ऊपर भस्म रमाई हुई है, मृगछाल पहना हुआ है। एंड मीना बोलती है ये शिव है, ये मेरी बेटी के वर है, एंड शी फेंट्स। सो दैट इज शिवजी टेलिंग हर बेसिकली कि आप बाहर एक्सटर्नल ब्यूटी पे ध्यान दे रहे हो, अंदर का क्या है, अंदर का जो सब्सटेंस है वो आप नहीं पहचान पा रहे हो। सी अगेन दैट्स अ ब्यूटी अबाउट शिव एंड शक्ति। पार्वती को वो सब नहीं दिखा है। पार्वती नोज ये मेरे सोलमेट है, इट डज नॉट मैटर वो कैसे दिखते हैं, क्या पहनते हैं, कहाँ रहते हैं, बर्फ में रह रहे हैं, पहाड़ पे रह रहे हैं, महल में रह रहे हैं, सांप लपेटे हुए हैं उन्होंने अपने अराउंड, उनके आसपास भूतगण घूम रहे हैं, उनको बस ये दिख रहा है कि ये मेरे सोलमेट हैं। जो दुनिया है उसे नजर आ रहा है एक्सटर्नल चीजें। और शिव जी को फिर विष्णु जी बोलते हैं कि आप क्यों परेशान कर रहे हो उनको, वो आपकी होने वाली सास है, तो आप एक अच्छा रूप धारण कीजिए। तो शिव जी सुंदर वस्त्रों में, गहनों में सजे हुए फिर वो उनको नजर आते हैं, तब मीना को थोड़ी संतुष्टि होती है। Okay.